आज के इस कठिन दौर में हर आम भारतीय नागरिक किसी न किसी भारी कर्ज, भयंकर बीमारी या पारिवारिक क्लेश के बोझ तले दबकर रोज टूट रहा है। जब आपके जीवन में परेशानियां चारों तरफ से अंधकार की तरह घेर लेती हैं, तो आप एक चमत्कार की उम्मीद में दर दर भटकने पर मजबूर हो जाते हैं। इसी मजबूरी और आपके इस गहरे डर का फायदा उठाने के लिए हमारे समाज में कई ढोंगी और लालची बाबा अपना जाल बिछाए बैठे हैं। ये पाखंडी लोग आपको ग्रहों की खराब दशा और पितृ दोष का झूठा डर दिखाकर आपकी रातों की बची खुची नींद भी छीन लेते हैं। अपनी तिजोरियां भरने के लिए ये स्वार्थी लोग आपसे हजारों रुपये के महंगे अनुष्ठान और दान पुण्य के नाम पर आपकी खून पसीने की गाढ़ी कमाई लूट लेते हैं। आप अपनी पाई जोड़कर इन दिखावटी पूजा पाठ में लगा देते हैं, लेकिन अंत में आपके हाथ केवल घोर निराशा और खालीपन ही लगता है। बार बार ठगे जाने के बाद आपको लगने लगता है कि शायद इस कलयुग में भगवान भी केवल उन्हीं की सुनते हैं जिनकी जेबें भारी होती हैं। लेकिन आप अपने उस परम पिता को भूल रहे हैं जिसे पूरी दुनिया हारे का सहारा और कलयुग का अवतार मानकर पूजती है। हमारे खाटू वाले श्याम बाबा किसी भी महंगे चढ़ावे, सोने चांदी के आभूषणों या लाखों रुपयों के दान के बिल्कुल भी भूखे नहीं है। बाबा श्याम तो केवल आपके सच्चे आंसुओं, आपके निर्मल भाव और आपके उस अटूट विश्वास के प्यासे हैं जो सीधे आपके हृदय से निकलता है। बहुत से भोले भाले भक्तों को ये गलतफहमी है कि जब तक वे राजस्थान के सीकर जिले में खाटू धाम नहीं पहुंचेंगे, उनकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी। लेकिन परम सत्य तो ये है कि मोरछड़ी वाला श्याम इस ब्रह्मांड के कण कण में और आपके घर के उस छोटे से आंगन में भी मौजूद है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि आप सफर का खर्च उठा सके, तो आपको उदास होकर आंसू बहाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज खाटू कहानी आपको वो प्राचीन और अचूक विधि बताएगा जिससे आप अपने घर बैठे ही सीधे खाटू नरेश तक अपनी दर्द भरी अर्जी लगा सकते हैं। यह वही गुप्त और शक्तिशाली तरीका है जिसे ये व्यापारिक पंडित हमेशा आम जनता से छिपाकर रखना चाहते हैं, ताकि उनका धंधा कभी बंद न हो। अपने घर से बाबा श्याम की अर्जी लगाने के लिए आपको किसी विशेष सामग्री की नहीं, बल्कि केवल एक पवित्र मन और सच्ची श्रद्धा की आवश्यकता है। किसी भी एकादशी, मंगलवार या आपके दिल को जो भी दिन शुभ लगे, उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने घर के उस हिस्से या मंदिर को अच्छी तरह से साफ करें जहां आप पूजा करते हैं और वहां थोड़ा सा पवित्र गंगाजल छिड़ककर उसे शुद्ध कर लें। इसके बाद एक छोटी सी लकड़ी की चौकी लें और उस पर एक बिल्कुल नया और साफ लाल रंग का सूती कपड़ा अपने हाथों से बिछाएं। इस बिछे हुए लाल कपड़े पर अपने प्यारे खाटू श्याम बाबा की एक सुंदर सी तस्वीर या छोटी सी मूर्ति को पूरे आदर और प्रेम के साथ स्थापित करें। अगर संभव हो तो बाबा को ताजे लाल गुलाब के फूल अर्पित करें, क्योंकि लाल रंग और गुलाब की महक नीले घोड़े वाले को बहुत ही प्रिय है। अब अपनी अर्जी लिखने के लिए बाजार से एक बिल्कुल नया, बिना लाइनों वाला सफेद कोरा कागज खरीद कर लाएं जो कहीं से भी कटा फटा ना हो। याद रहे कि इस कोरे कागज पर पहले से एक भी बिंदु या लकीर नहीं होनी चाहिए। यह आपके निर्मल मन की तरह बिल्कुल साफ होना चाहिए। अर्जी के शब्द लिखने के लिए आपको केवल एक नए लाल रंग के पेन का ही इस्तेमाल करना है। भूलकर भी नीले या काले पेन को हाथ न लगाएं। सबसे पहले उस पवित्र कागज के बिल्कुल ऊपर बीच में श्री गणेशाय नमः लिखें और उसके ठीक नीचे बड़े व स्पष्ट अक्षरों में जय श्री श्याम लिखें। अब उस कागज पर अपने जीवन की हर वो पीड़ा, हर वो कर्ज का बोझ और हर वो बीमारी विस्तार से लिख दें जिसने आपको अंदर तक तोड़ दिया है। दुनिया के तानों से आपको जो भी मानसिक पीड़ा मिली है, उसे भी उस कागज पर ऐसे उतार दें जैसे आप अपने सबसे सगे दोस्त से बात कर रहे हों। अपने दुखों को लिखते समय अगर आपके गले में रुलाए आ जाए और आपकी आंखों से आंसू छलक कर उस कागज पर गिर जाएं, तो उन्हें बिल्कुल न रोकें। आपके उन छलकते हुए आंसुओं की एक एक बूंद बाबा के लिए दुनिया के सबसे कीमती मोती है और यही आपकी अर्जी पर मुहर लगाते हैं। अपनी सारी तकलीफें लिखने के बाद पत्र के अंत में अपना पूरा नाम, अपने पिता या पति का नाम और अपने कुल का गोत्र बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखें। इसके साथ ही अपना पूरा और सही घर का पता भी लिखें, ताकि बाबा श्याम को ठीक से मालूम रहे कि उन्हें अपनी कृपा की बरसात किस चौखट पर करनी है। जब आपकी अर्जी पूरी तरह से लिख जाए, तो उस कागज को बहुत ही सावधानी, सम्मान और सच्चे भाव के साथ मोड़कर एक छोटी सी पर्ची का रूप दे दें। अब इस मोड़ी हुई पर्ची को एक लाल और पीले रंग के पवित्र कलावा या मौली के धागे से 7 बार लपेटकर अच्छी तरह से बांध दे, ताकि वो खुले नहीं। इस बंधी हुई लाल अर्जी को अपने दोनों हाथों की हथेलियों के बीच में रखें, अपनी आंखें बंद करें और मन ही मन बाबा को अपना पूरा दर्द दोबारा सुनाएं। अब पूर्ण विश्वास के साथ इस अर्जी को बाबा श्याम की तस्वीर के ठीक सामने उसी लाल कपड़े पर उनके श्री चरणों में आदर पूर्वक रख दें।
उनके सामने गाय के शुद्ध देसी घी का एक दीपक जलाएं और वातावरण को सुगंधित करने के लिए एक अच्छी महक वाली अगरबत्ती भी प्रज्वलित करें। बाबा श्याम को चूरमा, पेड़ा या आपके घर में बनी किसी भी शुद्ध और सात्विक मिठाई का प्रेम पूर्वक भोग लगाएं। इसके बाद वहीं उसी चौकी के पास आसन बिछाकर बैठ जाएं और 11 बार ओम श्री श्याम देवाय नमः मंत्र का बहुत ही स्पष्ट और मधुर उच्चारण करते हुए जाप करें। मंत्र जाप के बाद श्री श्याम चालीसा का पाठ करें और अंत में खड़े होकर पूरे परिवार के साथ मिलकर उनकी मंगल आरती उतारें। अपनी इस विशेष अर्जी को कम से कम 1.25 महीने तक या जब तक आपकी मुराद पूरी न हो जाए वहीं बाबा के पवित्र चरणों में बिना छेड़े रखे रहने दें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अर्जी लगाने के कुछ ही दिनों के भीतर आप अपने जीवन में बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक बदलाव महसूस करने लगेंगे। जो तरक्की के रास्ते कल तक आपके लिए लोहे की दीवार बने हुए थे, वे अचानक मोम की तरह पिघलकर आपके लिए खुलने लगेंगे। आपके घर के अंदर पसरा हुआ वह भारीपन और बीमारियों वाली नकारात्मक ऊर्जा हमेशा हमेशा के लिए आपके आंगन से बाहर चली जाएगी। जिस भयानक कर्ज ने आपकी रातों की सुख शांति छीन ली थी, उसे बहुत ही आसानी से चुकाने के नए और चमत्कारी अवसर आपके सामने आने लगेंगे। अब आपको शांति की तलाश में उन लालची पंडितों और ढोंगी बाबाओं के आश्रमों में जाकर अपने पैसे बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि खाटू वाले शीश के दानी ने अब आपकी वो सच्ची पुकार सुन ली है और वे अपने नीले घोड़े पर सवार होकर आपके घर की ओर निकल चुके हैं। याद रखिए कि जब तक आपके हृदय में बाबा के प्रति अटूट विश्वास और प्रेम जिंदा है, इस दुनिया की कोई भी काली ताकत आपको हरा नहीं सकती। अगर आप भी इस दिखावटी और व्यापारिक भक्ति के जाल से हमेशा के लिए मुक्त होकर सच्चे मन से बाबा से जुड़ना चाहते हैं, तो खाटू कहानी को आज ही सब्सक्राइब करें। इस बेहद जरूरी और अमूल्य जानकारी को अपने हर उस भारतीय भाई बहन और रिश्तेदार तक जरूर शेयर करें जो इस समय जीवन के किसी भारी कष्ट से गुजर रहा है। वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूरे भाव और श्रद्धा के साथ जय श्री श्याम लिखें और आज ही अपने घर से खाटू नरेश के दरबार में अपनी अर्जी लगाएं।